आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड सेम के 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अनकाउंटेबल सेट विद एन एग्जाम्पल। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल सेट क्या है? अनकाउंटेबल सेट जो है वो क्या है? इन्फिनाइट सेट है। पहली कंडीशन, एक ऐसा सेट जो इन्फिनाइट सेट हो। ठीक है, और वो काउंटेबल इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब काउंटेबल इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? मतलब काउंटेबल इन्फिनाइट का मतलब हुआ, काउंटेबल इन्फिनाइट का क्या मतलब हुआ कि वो क्या होना चाहिए? एक सेट को लगा लो कि मैंने ले लिया रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो मेरे को इसको बताना है ये इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये क्या है? काउंटेबल इन्फिनाइट है। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक नेचुरल नंबर सेट लेना होगा। ठीक है, उसको मैं रैशनल नंबर, जो सेट है मेरा रैशनल नंबर्स का, उसके अगर मैं सिमिलर बता दूँ इन दोनों को, तो मैं ये कह दूँगी कि Q जो है वो क्या है? काउंटेबल इन्फिनाइट है। मीन्स डैट कि मुझे एक फंक्शन मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से रैशनल नंबर्स में, मतलब वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो बाइजेक्शन मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक फंक्शन मिलना चाहिए। अब मुझे क्या करना है? अनकाउंटेबल सेट में एक इन्फिनाइट सेट, ठीक है, जो कि काउंटेबल इन्फिनाइट ना हो, मतलब वो सिमिलर ना हो। ठीक है, मतलब ए जो है, सपोज करो कि मेरे पास इन्फिनाइट सेट ए है, ये नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होना चाहिए नेचुरल नंबर के सेट से, तो हम इसको कह देंगे कि ये काउंटेबल इन्फिनाइट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यही जो सेट होगा ए, उसको हम अनकाउंटेबल सेट कह देंगे। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल क्या लिया है? द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स इज़ अनकाउंटेबल। तो कैसे हुआ? जैसे हमें पता है जो रियल नंबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? रैशनल और इरैशनल से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर हमने एक हमारी एक्सरसाइज सी है, अगर हमने उसमें पढ़ा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या है? अगर हमारे पास ये अनकाउंटेबल सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल सेट है। तो इसमें से अगर मैं काउंटेबल सेट निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सेट ऑफ इरैशनल। अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर बाहर कर दूँ, ठीक है, तो मेरे को इरैशनल नंबर्स मिलेंगे। यानी कि रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल सेट है, उसमें से मैंने काउंटेबल सेट जो है वो माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स की, वो क्या कहती है कि अगर हमारा x जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और y जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो एक हमें नेचुरल नंबर मिलेगा n, सच डैट कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, मीन्स डैट कि हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, इस तरह की कंडीशन हमको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, मतलब इन दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब हम करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब हमें
दो रियल नंबर्स ऐसे मिले सच डैट कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनसे क्या हो, बाउंडेड हो, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 1/n, ठीक है, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अब इसके टर्म्स कैसे होंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। कैसे, अगर हम देखें तो ये जो सभी टर्म्स हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके सभी टर्म्स जो हैं वो क्या है, अगर मैं इसको नाम दूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह A7, आगे बढ़ते जा रहा है। यानी कि ये जो सभी जो हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है, इसका हमें कहीं ना कहीं ये जो सभी टर्म्स जो हैं ये क्या है, 1 से लेस देन है, ठीक है। मीन्स डैट कि मुझे इस सीक्वेंस का अपर बाउंड मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही ये जो सीक्वेंस है, अगर हम देखें, अगर हम लार्ज करते चले n, ठीक है, ये कहीं ना कहीं, सपोज करो कि मेरे पास ऐसे एक रियल लाइन है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, इसी तरह ये आगे 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 बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सभी टर्म्स हैं ये किसके पास आ रहे हैं, 0 के पास। तो इसका लोअर बाउंड क्या हुआ, 0, ठीक है, और अपर बाउंड क्या हो गया, 1। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। वैसे ही आप इसका भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको n को यहाँ पे 1 पुट करो, 1/1 + 1 डैट इज़ 1/2। फिर आगे n की जगह 2 पुट करो, 2 + 1 डैट इज़ 2/3। इस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे तो इसका भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको मिलेगा यहाँ पे। अब जैसे ये है टर्म आपके पास, तो ये कैसे चलेगा, एक बारी -1 के ऊपर 1 लगाओ तो -1 आ जाएगा, अगर आप स्क्वायर लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -1 1, इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है, इधर ये टर्म्स जो होंगी इनके बीच में ही क्या होंगी, लाई करेंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कहता है एक सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी कहेंगे जब वो एक फाइनाइट नंबर एल को कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स दैट इफ गिवन एप्सिलॉन greater than 0 however small there exists a positive integer m depending on epsilon such that कि हमें ये कंडीशन मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और एल क्या है, लिमिट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। जैसे हम यही वाले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 1/n की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें इसको तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/3, 1/4, 1/5, इसी तरह आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम रियल नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 होगा, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8, ठीक है। फिर आगे जाके 1/9, मतलब 0 के पास आ रही है। तो ये जो सभी टर्म्स जो हैं ये किसको कन्वर्ज कर रही हैं, 0 को। और 0 क्या है, फाइनाइट नंबर, तो ये हमारा एल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गई। मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ नेबरहुड ड्रॉ करें, अगर हम नेबरहुड की डेफिनेशन लेके करें, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से करें, यानी कि अगर हम नेबरहुड की डेफिनेशन लेके करेंगे, यानी कि Sn - L लेस दैन
एप्सिलॉन, ठीक है, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे एस एन मैंने क्या लिया हुआ है 1/n और एल क्या लिया हुआ 0, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कोई भी चूज़ कर लेती हूँ, जैसे मैंने किया यहाँ पे 1 चूज़ कर ली, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं। अब ये क्या आ जाएगा 1/n इज़ लेस देन 1, ठीक है, यानी कि ये जो m होगा, ये जो m होगा यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो इस पे डिपेंड करेगी। वो कैसे, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 के आगे जो वैल्यूज़ ले लें, ठीक है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये जो हैं ये क्या हो रही है, ये सभी जो हैं ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब ज़ीरो के नेबरहुड में लाई कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ज़ीरो का यहाँ पे नेबरहुड क्या होगा, ज़ीरो का नेबरहुड मुझे ऐसे मिलेगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने क्या चूज़ की है 0, -1, 0 + 1, यानी कि -1 और 1, ये होगा, ये नेबरहुड है -1 और 1 के बीच में, यहाँ पे कहीं -1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के 1 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज़ जो हैं इस सीक्वेंस की वो क्या कर रही हैं ज़ीरो के पास लाई, ज़ीरो के नेबरहुड में लाई कर रही हैं। तो हम ये कह देंगे ये क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n, डैट इज़ 1/n, n को इन्फिनिटी पुट करो डैट इज़ 0। यहाँ पे क्या आ गया, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो इस तरह हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देंगे और एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह हम दे सकते हैं, ठीक है। आपने जो एग्जांपल्स हैं अगर आपने देनी हो तो आप उस कॉन्सेप्ट्स में भी दे सकते हो कि आप यहाँ पे क्या बोलते, अगर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस ले लें तो डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस ले लें तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो कन्वर्जेंट की डेफिनेशंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बना सकते हो, वहाँ से भी आप डेफिनेशन दे सकते हो कि हाँ ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ ये एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए, आप अपने से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि डिफाइन डाइवर्जेंट सीक्वेंस विद एन एग्जांपल। तो आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बतानी है और उसकी एग्जांपल देनी है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में एक सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब कहेंगे मतलब कि वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही होगी और माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लिमिट जो है, अगर हमारी लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, हमारी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो हम लिख देंगे कि हाँ भाई ये सीक्वेंस जो है डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को। अगर यही लिमिट जैसे ही लार्ज वैल्यूज़ कर रहे हैं सीक्वेंस की ले रहे हैं, अगर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या कर रहे हैं डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, पहली टर्म 1 आ जाएगी, फिर 4, फिर आगे 3 का स्क्वायर करो फिर 9, इसी तरह ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है 16, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे ये लार्ज होते जाएगी और ये प्लस इन्फिनिटी को चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे यहाँ पे ये डाइवर्ज करेंगी माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। हमने लिमिट निकालनी है, अगर उसकी लिमिट जो है इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को। अगर वो माइनस इन्फिनिटी आती है, अगर हम लिमिट निकालते हैं इनकी तो माइनस इन्फिनिटी आती है तो वो क्या हो जाएंगे डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पी सीरीज़।
तो पी सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, ये जो सीरीज़ होती है इस टाइप की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, पी सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ n से 1 इन्फिनिटी 1/n रेज टू पावर p, ठीक है। और अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें तो p को पहले 1 पुट करो, सॉरी n को पहले आप 1 पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 रेज टू पावर p, ठीक है। अब p क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो 1 की कोई भी वैल्यू ले लोगे, ठीक है, लोगे आप, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म आ गई मेरी 1, फिर 1 आ गई, फिर 2 पुट करो n को, तो इसी तरह इसकी एक्सपेंशन हम करेंगे, ठीक है। अब ये जो है, अगर इसका सम जो है वो फाइनाइट है, ठीक है, किसके लिए, अगर p जो है, ये जो है p अगर ग्रेटर देन है 1 से, तो ये सम फाइनाइट है, मीन्स डैट कि ये सम कन्वर्ज करेगा, सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर ये जो है लेस देन या इक्वल्स टू है 1 के, तो ये इन्फिनाइट सम होगा, और ये क्या करेगी, ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।